कहानी के स्टार्टिंग में क्यू अपने बॉयफ्रेंड यान के बर्थडे पर उससे मिलने के लिए जाती है। क्लब में उसे अपने दोस्तों से बात करते हुए सुनती है। उसके दोस्त उसे वार्न कर रहे थे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड आने वाली है, तुम्हें इस लड़की से इतना चिपक के नहीं रहना चाहिए। यान चौड़ में कहता है, पिछले 6 महीने से वो मेरे पीछे पड़ी थी, मैं उसे डेट कर रहा हूँ लेकिन वो मुझे छूने भी नहीं देती है। इस लड़की को थोड़ा सबक तो सिखाना पड़ेगा उसके औकात में रहने के लिए। क्यों ये बातें सुन लेती है। वो उसे केक देने के लिए जाती है। यान को लगता है ये तो एक ऑर्फन है, भला इसे छोड़ के कहाँ जाएगी, मैं इतना अमीर जो हूँ। क्यों केक उसके मुंह पे फेंकती है और कहती है कि अगर तुम्हारे पावर का इस्तेमाल नहीं करना होता तो मैं तुम्हारे जैसे घटिया इंसान की गर्लफ्रेंड तो बनती भी नहीं है। और पता है मैं तुम्हें अपने साथ सोने क्यों नहीं देती, क्योंकि मुझे तुम्हारे कैरेक्टर पर शुरुआत से ही ट्रस्ट नहीं था। अच्छा हुआ जो मैं तुम्हारे साथ रोमांस करने की गलती नहीं की। यान अपना ये इंसल्ट देखते हुए बहुत ही गुस्सा करने लगता है और उसे ऐसा लगने लगता है कि क्यों जैसी एक ऑर्फन लड़की मेरा इंसल्ट करके जा रही है। क्यों का कहना था कि अगर उसे अपनी फर्स्ट नाइट किसी को देनी ही है तो वह शहर के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन को नहीं देगी ताकि वो उसका पावर इस्तेमाल कर सके। तुम्हारे जैसे अरे गहरे पर अपना टाइम क्यों वेस्ट करेगी। अभी क्यों और यान के बीच झगड़ा हो ही रहा था कि तभी कहानी का हीरो रुआन यहाँ पर आ जाता है। उसने क्यों की इस बात को सुन लिया था जो भी उसने कहा था। असल में वही ये शहर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और रिचेस्ट पर्सन था। वो अपने दोस्त के साथ यहाँ आता है और क्यों से कहने लगता है उसका फ्रेंड कि अच्छा तो मतलब तुम रोहान के साथ रोमांस करना चाहती हो। अब क्यों को याद आता है कि फ्लैशबैक में रोहान को उसके डैड पढ़ाया करते थे। असल में क्यों अपने डैड का केस रीओपन कराने के लिए और उसे री इन्वेस्टिगेट करने के लिए यान की गर्लफ्रेंड बनी थी। रोहान उस टाइम भी काफ़ी हैंडसम था लेकिन उसे ऐसा लगता था कि रोहान को पता नहीं है कि वो किसकी बेटी है। यहाँ पर क्यों अब रोहान को सोचती है उसका इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। यान तब उसके किसी काम का नहीं है। वो उसके फ्रेंड को कहती है, अरे नहीं मैं तो बस यूँ ही कह रही थी। अब सच में रोहान रिच तो है लेकिन वो सबसे स्ट्रॉन्ग है या नहीं, पावरफुल है या नहीं, अब मैं उसके साथ रहूँगी तभी तो पता चलेगा ना। यान यहाँ पर क्यों को वार्न करता है कि वो उसका बदला लेने के लिए रोहान को प्रोवोक मत करे। उसे डर था कि कहीं रोहान यहाँ पर गुस्सा ना हो जाए। क्यों इस तरीके से रोहान प्रोवोक कर रही थी तो रोहान भी यहाँ पर प्ले अलोंग करता है और क्यों से कहता है, ओ तो तुम्हें मेरी पावर चेक करनी है, इसके लिए तो हमें यहाँ से कहीं प्राइवेट एरिया में जाना पड़ेगा ना। ये कह के वो क्यों को वहाँ से लेके जाने लगता है। यान उसे रोकने का कोशिश करता है ये कहते हुए कि क्यों मेरी गर्लफ्रेंड है। रोहान कहता है, जहाँ तक मुझे पता है तुम दोनों का ब्रेकअप अभी कुछ मिनट पहले ही हुआ है, तो अभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे हो गई। क्यों यहाँ पर यान को चढ़ाने के लिए रोहान की वो बहुत ज़्यादा ही क्लोज है ये दिखाते हुए उसे हक कर लेती है। यहाँ पर यान को गुस्सा तो आ रहा था लेकिन वो रोहान के खिलाफ नहीं जा सकता था। रोहान क्यू को लेके जाता है और वो दोनों रोमांस करते हैं। अगली मॉर्निंग जब क्यू जगती है तो देखती है कि रोहान वहाँ से जा चुका है। वो सोचती है उसने वैसे भी क्या ही एक्सपेक्ट किया था, रोहान जैसा इंसान उसके साथ क्यों गेट अलोंग होता अगर वो उसे प्रोवोक ना करती तो। तभी वहाँ पर उसे उसके ऑफिस की फ्रेंड का कॉल आ जाता है। ऑफिस में सब जगह क्यू के बारे में बात हो रही थी कि रोहान क्यू को अपने साथ लेके गया था। क्या ये बात सच है। क्यू कहती है कि हाँ कल वो पूरी रात रोहान के साथ ही रही है। उसकी फ्रेंड ये बात सुन करके बहुत खुश हो जाती है और क्यू से कहने लगती है, यार तू तो अब फेमस हो रही है, कहीं रोहान सच में तेरा बॉयफ्रेंड तो नहीं बन गया। क्यू कहती है, नहीं अभी तो ऐसा कुछ नहीं है लेकिन हाँ मैं उसके पावर का इस्तेमाल ज़रूर करने का सोच रही थी अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि फैमिली की सिचुएशन उसके बारे में सब कुछ उसकी इस फ्रेंड को पता था। वो तो अप्रिशिएट ही कर रही थी कि अगर रोहान उसका हेल्प करे तो। रेडी होकर के क्यों वहाँ से निकलती है। बाहर रोहान का फ्रेंड आ जाता है उसे लिफ्ट देने के लिए। क्यों मना कर रही थी लेकिन देखती है कि पीछे रोहान बैठा हुआ है। तभी उसे यान का मैसेज आता है कि वो उसे छोड़ेगा नहीं और वो उसके घर के बाहर खड़ा है। रोहान के लिफ्ट देने के लिए बोलने पर क्यों उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, ये सोचते हुए कि यान से पीछा छुड़ाने के लिए उसे यहाँ पर रोहान को एक बार और यूज़ करना पड़ेगा।
वो वहाँ से जाने लगती है। जानबूझ करके वो यहाँ पर अपना नंबर ऑफ़ कर देती है। रोहान को छेड़ते हुए कहती है, मुझे चाय बहुत अच्छी बनाने आती है, क्या आप मेरे घर चलोगे चाय या कॉफ़ी पीने के लिए? रोहान कुछ सोचने के बाद उसे हाँ कह देता है। कहता है ठीक है, चल लेता हूँ, वैसे भी अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है। क्यों सोचती है इसे पटाना तो कुछ ज़्यादा ही आसान हो रहा है। जैसे ही वो लोग घर पहुँचते हैं, क्यों देखती है कि सामने घर के यान खड़ा है। वो रोहान को बाय बोल करके जाने लगती है, लेकिन रोहान की नज़र यान पर पड़ती है और वो उसे अपने साथ बाहर लेकर के जाता है। यान उसे देख करके छुपने लगता है। रोहान क्योंकि बहुत करीब है, ये चीज़ रोहान उसे दिखा रहा था। ये देखते ही यान को काफ़ी गुस्सा आने लगता है। क्यों रोहान को घर के अंदर लेकर के जाती है। वो यहाँ पर उसे छेड़ते हुए कहता है, मुझे तो नहीं लगता है कि तुम बस मुझे चाय पिलाने के लिए ही घर लेकर के आई होगी। वो यहाँ पर क्यू के साथ फ्लर्ट करने का कोशिश कर रहा था। बाहर मिरर से सारी चीज़ें यान देख रहा था। क्यों उसे रोक रही होती है कि वो मिरर के सामने ऐसा ना करे। रोहान का कहना था क्यों को ऐसा लगता है कि यान को बुरा लगेगा, क्या वो अब भी उसे पसंद करती है? क्यों का कहना था कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दोनों वापस से रोमांस करते हैं। रोहान यहाँ पर क्यू को ये रिलेशनशिप आगे कंटिन्यू करने के लिए कहता है। क्यू उससे कहती है, कहीं तुम्हें मुझसे पहली नज़र का प्यार तो नहीं हो गया, जो तुम मुझे थोड़े से प्रवोक करने पर इतनी आसानी से मेरे साथ होटल आ गए थे। तुम्हारे पास वैसे भी लड़कियों की कमी तो होगी नहीं, चल क्या रहा है मुझे बताओ। रोहान यहाँ पर कहता है, ऐसा है ना कि तुम मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई हो, मैं तुमसे फिज़िकली अट्रैक्टेड हूँ, दैट्स वाई तुम्हारे साथ फ्रेंड्स विद बेनिफिट का रिलेशन रखना चाहता हूँ। क्यों को थोड़ा सा बुरा लग जाता है। उसने ये इमेजिन किया था कि रोहान शायद उसे डेट करना चाहता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे रोहान क्यू को ऑफ़र देता है कि वो उसके साथ फ्रेंड विद बेनिफिट में रहे। बदले में वो चाहे तो उसका नाम और पैसा इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन क्यों इस चीज़ के लिए मना कर देती है। फ्लैशबैक में हम लोग रोहान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टोरी देखते हैं। जब वो पहली बार क्यू के फादर से टीचिंग लेने के लिए आया था तो वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन जब उसकी नज़र क्यू पर पड़ती है तो वो उसकी ब्यूटी से इम्प्रेस हो जाता है और क्यू के फादर से ही ट्यूशन लेने के लिए राज़ी हो जाता है। लेकिन ये बात क्यू को पता ही नहीं था। उसे तो ऐसा लग रहा था कि रोहान उसे पहचानता नहीं है, इसी वजह से उसे ना पहचानने की वो भी एक्टिंग कर रही थी। लेकिन वो रोहान को असल में डेट करना चाहती थी, वो उसे पसंद करती थी, लेकिन उसकी फैमिली के साथ ऐसी ट्रेजेडी हो गई कि वो रोहान को कभी ये बात बता नहीं पाई। यहाँ पे रोहान जब दोबारा उसके लाइफ में आया तो वो उसे इस तरीके से अब फ्रेंड विद बेनिफिट का ऑफ़र दे रहा है। क्यों ऐसा नहीं चाहती थी। रोहान उसे सोचने का वक्त देता है और अपना बिजनेस कार्ड दे देता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो ऑफिस पहुंचती है। मैनेजर उसे बहुत डांट लगाता है और कहता है, यान के साथ तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं किया है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करो वरना तुम्हें कंपनी से निकाल दिया जाएगा। अब क्यों यान के पास दोबारा नहीं जाना चाहती थी। उसकी फ्रेंड कंसर्न थी और वो उससे पूछ रही थी कि आखिरकार वो क्या प्लान कर रही है। क्यों कहती है, ऑफिस का काम है, जाना तो पड़ेगा, देखती हूँ कितना कम तमाशा किए मैं इस काम को कंप्लीट कर पाती हूँ। यही सोचते हुए वो शाम में कॉन्ट्रैक्ट लेकर के क्लब पहुंच जाती है। यान ने जानबूझ करके क्यू को परेशान करने के लिए अपने पास बुलाने के लिए ऐसा किया था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्यू क्लब रूम में अंदर जाती है। यान और उसके दोस्त यहाँ पर क्यू का मजाक उड़ा रहे थे। उस दिन तो बड़ा एटीट्यूड में ब्रेकअप करने के लिए गई थी, आज यहाँ पर ऑफिस का काम पड़ा तो वापस से मुँह उठा करके आ रही हो। तुम्हें क्या लगता है जब तक तुम यान से माफ़ी नहीं मांगोगी तब तक वो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट में कभी काम करेगी? यान का कहना था कि तुम्हें क्या लगता है कि रोहन तुमसे प्यार करता है? वो भी तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास ही कर रहा था। वैसे लड़कों के पास लड़कियों की कोई कमी नहीं होता है, तुम्हारी जैसी एवरेज लुकिंग गर्ल के पीछे वो कभी नहीं पड़ेगा। तुम्हें तुम्हारी औकात जल्दी ही याद आ गई। ये सारी बातें सुन करके क्यू को गुस्सा आता है और वो यान की पिटाई कर देती है। तभी वहाँ पे रोहन वापस से अपने फ्रेंड के साथ आ जाता है। यान उसे देख करके डर जाता है और उसे ऐसा लगने लगता है कहीं सच में रोहन यहाँ पर क्यू के बारे में सीरियस तो नहीं है। क्यू ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रोहन यहाँ पर अचानक से आ जाएगा। रोहन क्यू को अपने पास बैठने के लिए कहता है। यान को वार्न करता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड को परेशान करने की हिम्मत कैसे कर रहा है। उसने उसे वार्न किया था, इसके बाद भी वो क्यू को परेशान करने के पीछे पड़ा हुआ है। वो पहले तो उसकी पिटाई करता है, फिर उसके और उसके दोस्त के पेरेंट को
बुलाने के लिए कहता है अपने फ्रेंड को, ताकि थोड़ा उन्हें भी वार्न कर सके कि अपने बेटे को वो औकात में रखे। क्यों यहाँ पे रोहान से थैंक्स कहती है यहाँ पर उसका हेल्प करने के लिए। यहाँ पे रोहाना से कहते हैं मुझे थैंक्स नहीं चाहिए, मैंने जो ऑफ़र दिया था उस बारे में मुझे सोच के जवाब दे देना। क्यों वहाँ से जाने लगती है। अब वो ये सोच रही थी कि वो इसका क्या करे, लेकिन जैसे ही वो घर पहुँचती है यान उसे फॉलो करते करते घर आ जाता है। वो क्यों से बदला लेने के लिए यहाँ आया था। वो कहता है जब तक वो उसके साथ एक बार रोमांस नहीं कर लेता वो इस ब्रेकअप को नहीं मानने वाला है। उसके पीछे उसने इतनी मार खाई है। क्यों यहाँ पर खुद को सेव करने के लिए यान के सर पर एक भारी वेट से वार कर देती है। वो वहीं बेहोश हो जाता है। क्यों बहुत ही घबरा जाती है। तभी रोहान यहाँ पर वापस से आ जाता है। क्यों को ऐसा डरा हुआ देख करके वो उसे वहाँ से अपने फ्लैट लेकर के जाता है। अपने फ्रेंड को यान को हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए उसने कहा था। क्यों को तो ऐसा लग रहा था कि उसने गलती से यान की जान ले ली है, इसी वजह से वो बहुत डर गई थी। रोहान क्यू को अपने घर लेकर के जाता है। वो कहता है डोंट वरी, यहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं है, आराम से तुम यहाँ पे रह सकती हो। क्यों यहाँ पर बहुत डरी हुई थी। वो रोहान से पूछती है वो उसके घर क्या कर रहा था। रोहान कहता है क्योंकि वो एसएमएस कर रहा था तो वो सब मिलने के लिए उसके घर आया हुआ था। क्यों के कपड़ों पर खून लगा था तो वो फ्रेशन अप होने के लिए वॉशरूम चली जाती है। रोहान यहाँ पर आता है। क्यों को वो बताता है कि यान ठीक है, वो हॉस्पिटल में है, मैंने उसके फादर को वार्न कर दिया है और तुमने ये सब कुछ सेल्फ डिफेंस में किया था तो तुम पर कोई केस नहीं आने वाला है। क्यों आगे बढ़ के रोहान को हक कर लेती है। रोहान उसे कहता है तुम क्यों मुझे प्रोवोक कर रही हो। क्यों उसे कहती है कि वो रोहान के साथ उस फ्रेंड विद बेनिफिट के रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोहान बहुत खुश हो जाता है और वो दोनों रोमांस करते हैं। अगली मॉर्निंग क्यों जगती है तो रोहान उसके लिए ब्रेकफास्ट बना करके रखा हुआ था। साथ में वो खाना खाने के लिए जाती है। रोहान उसे कहता है कि पुलिस अभी तुम्हारे प्लेस को जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है, इसी वजह से अगले कुछ दिन तुम यहीं रह सकती हो। क्यों इस चीज़ के लिए अग्री कर जाती है। वैसे भी पूछता है कि उसने यान में देखा क्या था जो वो ऐसे घटिया इंसान को डेट कर रही थी। क्यों कहती है मैं तो बस उसका पावर का इस्तेमाल कर रही थी। वहाँ से जब वो निकलती है तभी वहाँ पर उसे उसकी आंटी का कॉल आता है। उसकी कज़न सिस्टर पुलिस स्टेशन में थी, उसकी किसी से लड़ाई हो गई थी। वहाँ पर वो पहुँचती अपनी कज़न सिस्टर को वो डांट लगाती है। कज़न सिस्टर क्योंकि कोई बात नहीं माना करती थी। क्योंकि वहाँ पर पता चलता है उसकी कज़न सिस्टर का जिस लड़की से लड़ाई हुआ था असल में वो एक बड़े बिजनेसमैन की सिस्टर थी और वो यहाँ पर उन पर केस भी कर सकता था। मैटर काफ़ी बिगड़ जाता है। क्यों उस इंसान से बात करने के लिए जाती है तो वो इंसान कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हारी बहन पर केस नहीं करने वाला हूँ। क्यों कहती है तो बदले में तुम्हें क्या चाहिए। वो कहता है तुम्हें इस चीज़ की फिक्र करने के लिए ज़रूरत नहीं है, उसके लिए रुआन है, जो कुछ भी मुझे चाहिए मैंने रुआन से डिमांड कर दिया है। क्यों सोचती है क्या इस पर रुआन सच में मेरा हेल्प कर रहा है। मुझे तो इस बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रुआन जो है बिना बोले उसे इतने बड़े मैटर से इतनी आसानी से निकाल देने वाला है। यहाँ पर वो इंसान तो वहाँ से चले जाता है, बट क्यों अब इसी बारे में सोच रही थी और अब रुआन को थैंक्स बोलने के लिए वो पहली बार उसके नंबर पर कॉल करने का डिसाइड करती है। रुआन ने उसे अपना बिजनेस कार्ड दिया तो था, लेकिन आज तक क्यों ने कभी उसे कॉल नहीं किया था। रुआन ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो उस इंसान को दिया था, जो कि वैसे तो उन दोनों में साथ में ही बिज़नेस किया करते थे, मतलब एक ही फील्ड में थे, ना तो दोस्त थे और ना ही दुश्मन। क्यों यहाँ पे रोहन को कॉल करके पूछती है कि उसे रात के खाने में क्या चाहिए। रोहन उसे कहता है उसे जो भी बनाना है बना दे, वो खुशी से खा लेगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है। रोहन जानता था कि क्यों उसे थैंक्स बोलने के लिए ही कॉल की है, लेकिन सामने से क्यों भी उसे थैंक्स बोलती नहीं है। रोहन जानता था वो भी बिल्कुल उसी की तरह है। यहाँ पे रोहन को एक बात नहीं पता था, असल में क्यों के पेरेंट्स के साथ जो भी ट्रेजेडी हुई है उसे तो लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल ही है। इधर दूसरी तरफ हम लोग क्यों को देखते हैं, वो रात के खाने पे रोहन का इंतज़ार कर रही थी। तभी उसका मैसेज आता है कि असल में वो आने में थोड़ा उसे देर हो जाएगा, वो उसका इंतज़ार ना करे। क्यों घर में घूम रही थी, रोहन का एक कमरा देखती है जहाँ पर उसने बहुत सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे। इसे देख करके क्यों को अपने मॉम डैड की याद आने लगती है, किस तरीके से वो जो है उन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया करती थी। वो रोहन का इंतज़ार करते करते सो जाती है। तभी यहाँ पे रोहन आता है, वो क्यों को जगाता है साथ में खाना खाने के लिए। वो क्यों को किस कहने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन क्यों हंसते हुए रोक लेती और कहती है चलो पहले साथ में खाना खाते हैं।
दोनों साथ में खाना खाने के लिए जाते हैं और आज जो कुछ हुआ उस चीज़ के लिए वो रोहन को पर्सनली थैंक्स बोलती है। रोहन हंसते हुए कहता है, चलो कम से कम अब तुम्हें ये तो लग रहा है कि मैं तुम्हारे काम का हूँ। अगले कुछ दिन रोहन और क्यू दोनों साथ में ही रहते हैं। उनका लॉट्स ऑफ रोमांस चल रहा था। उस दिन क्यू का घर खाली हो गया था तो वो घर लौटने वाली थी अपने। रोहन क्यू को ऑफिस छोड़ने के लिए जाता है। ऑफिस पहुंचती है तो यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके बारे में रूमर फैला रहा है कि रोहन उसका शुगर डैडी है। ये मैसेजेस देखते ही क्यू समझ जाती है कि असल में यहाँ पर ये किसने किया है। एक ऑफिस गर्ल थी जो कि बहुत ही घटिया लड़की थी। क्यू से हमेशा जेलस फील करती थी और वही उसे बदनाम करने का कोशिश कर रही थी। क्यू जा कर के उसे सबक सिखाती और कहती है, सबको खुद की तरह समझ करके रखी हुई हो क्या। यहाँ पर तभी उनकी मैनेजर आ जाती है और वो उस लड़की को डांट लगाते हुए अपने काम पर फोकस करने के लिए कहती है। फिर वो क्यू को अपने ऑफिस में आने के लिए बोलती है, जहाँ पर कि वो हमें पता चलता है कि असल में वो क्यू का सपोर्ट किया करती है। वो क्यू को समझाती है कि देखो, अभी मैं यहाँ पे प्रेगनेंसी की छुट्टी लेने वाली हूँ तो तुम्हें बहुत सारे काम करने होंगे। इन सारी चीज़ों को छोड़ करके तुम अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा करने पर ध्यान दो। इसके बाद तुम्हें अप्रेजल और प्रमोशन भी मिल सकता है। वो मैनेजर यहाँ पर क्यू को थोड़े वर्कलोड दे देती है। अगले सीन में क्यू उस बिजनेस वुमेन से मिलने के लिए जाती है जिसके साथ उसे डील करना था, लेकिन वो इतनी आसानी से सबसे नहीं मिला करती थी। तभी रोहन अपने दोस्त के साथ आ जाता है। वैसे तो रोहन ने ही अपने फ्रेंड को ये करने के लिए कहा था, लेकिन उसका फ्रेंड कहता है कि ये क्लब मेरी बहन का है, मैं तुम्हारा वीआईपी क्लब में जो है टिकट दिलवा देता हूँ। क्यू बहुत खुश हो जाती है और वहाँ पर उसे मेंबरशिप कार्ड मिल जाता है, जिस वजह से कि वो वहाँ पर इस बिजनेसमैन से मिल पाती है जिससे मिलने के लिए वो ऑफिस गई हुई थी। वो उससे अच्छी अच्छी बातें करती है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाती है इस प्रोजेक्ट को लेकर के। और वो जो बिजनेस वूमेन थी क्यू से बात करके इम्प्रेस हो जाती है। वो कहती है, मुझे तो लगा था कि तुम भी उन नॉर्मल लड़कियों की तरह ही हो, लेकिन असल में तुम काफ़ी टैलेंटेड हो और अलग हो। क्यों कहती है, हाँ, हम जैसी लड़कियों को खुद पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है अपने सारे काम के लिए। मुझे भी ये प्यार मोहब्बत और लड़कों पर डिपेंड होना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। आज तक मैंने अपना सारा काम खुद किया है। रोहान इन बातों को सुन लेता है। उसे डाउट होने लगता है कि वो कभी उससे प्यार करेगी या नहीं करेगी। कि वो ड्रेस चेंज करने के लिए जाती है गेम में हम खेलने के लिए, तभी रोहन यहाँ पर आया हुआ था। वो उसे देख करके डर जाती है। रोहन उसे छेड़ रहा था, दोनों का रोमांस यहाँ पे स्टार्ट होने ही वाला था। तभी रोहन का फ्रेंड यहाँ पर आ जाता है। रोहन यहाँ पर थोड़ा सा उस पर गुस्सा करने लगता है कि वो कबाब में हड्डी बनने के लिए क्यों आ रहा है। तब तक जब वो वापस लौटता है, क्यों अपना ड्रेस चेंज कर चुकी थी और वो दोनों बाहर साथ में खेलने के लिए जा रहे थे। रोहन कहता है, इतनी हॉट बन के बाहर जाओगी, दूर से लड़के तुम्हें ताड़ेंगे, मैं कैसे खुद को रोकूंगा। क्यों से कहती है, तो तुम जेलस क्यों हो रही हो, कौन सा हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वो दोनों बाहर जाते हैं जहाँ पर कि वो बंदा भी आया हुआ था जिसने कि पिछली बार क्यू के सिस्टर पर केस नहीं किया था। वो लोग यहाँ पर अभी बात ही कर ही रहे थे कि तभी उसकी पार्टनर जीजी यहाँ पर आ जाती है साथ में गेम खेलने के लिए। वो शायद इसकी दोस्त थी या कज़न सिस्टर थी, ये मुझे पता ना चला, लेकिन क्यू उसे देख के चौंक जाती है। असल में ये वही बदमाश लड़की थी जिसने कि क्यू के फादर पर झूठा केस लगाया था कि जब वो उसे ट्यूशन पढ़ा रहे थे तब वो उसे गलत तरीके से छू रहे थे और मुझे वो परेशान कर रहे थे, जबकि उसके डैड ने ऐसा नहीं किया था। लेकिन क्यू के फादर पर झूठा केस का इल्ज़ाम लगा था, जिस केस को वो रीओपन कराना चाह रही थी। इस चक्कर में उसके डैड की इतनी बदनामी हो रही थी कि उन्होंने खुद को ही निपटा लिया था। और इस दर्द में क्योंकि मॉम इस दुनिया को छोड़ करके चली गई थी। क्यों अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखती है, लेकिन बातों बातों में क्यों को ये भी पता चलता है कि वो जीजी जो है ना, वो रोहन की रूमर्ड गर्लफ्रेंड है। फिर भी यहाँ पर वो रिएक्ट नहीं करती है। गेम खेलते समय गलती से जीजी के बॉल से रोहन को चोट लग जाता है। वो फोर्स स्टार्ट कराने के लिए चले जाता है। क्यों यहाँ पर बदला लेने के लिए अब उस लड़की की अच्छी पिटाई कर देती है बॉल से ही। आफ्टर दैट वो कुछ कर नहीं पाती है, बस एक गेम जो था। लेकिन जैसे ही क्यों वहाँ से निकलती है, जीजू उसे परेशान करने के लिए आ जाती है। उसे धक्का देने का कोशिश करती है, क्यों उससे भिड़ पड़ता है और उसको अच्छा खासा सबक सिखाती है। वो उसे कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं जानती नहीं हूँ कि तुम मुझे पहचान ली हो, तुमने मेरे डैड के साथ जो कुछ भी किया था। अब वो लड़की भी नहीं छुपाती और कहती है, मुझे तो तुम्हें भी जेल भेज देना चाहिए था किसी चीज़ में फंसा करके, तुम्हारी पूरी फैमिली का ही पत्ता साफ हो जाता।
यहाँ पर वार्न करती है अब जब वो स्ट्रॉन्ग हो चुकी है तो वो उससे बदला ज़रूर लेगी। वो दोनों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लड़ने लगते हैं। जीजी की ये सच्चाई बाहर किसी को नहीं पता था। रूहान और उसके फ्रेंड्स यहाँ पर सारे आ जाते हैं। रूहान तो यहाँ पर क्यू का सपोर्ट करता है। रूहान सही थी, क्यू सही थी या गलत, उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो यहाँ पर क्यू को प्रोटेक्ट करता है। और वो जो दूसरा लड़का था वो जीजी को वहाँ से लेके जाता है। क्यू के पैर में जीजी से लड़ने से चोट लग गया था। रूहान उसका केयर करते हुए अपने कार में ज़बरदस्ती उसे लेके जाता है। क्यू उसे कहती है आई थिंक हमारे बीच जो भी चल रहा है इस चीज़ को यही ख़त्म कर दें। रूहान इस बात का रीज़न पूछता है। क्यों कहती है देखो हम दोनों बिल्कुल अलग दुनिया से बिलोंग करते हैं। जो कुछ भी हुआ मैंने तुम्हारे पावर का इस्तेमाल किया, बदले में उतनी रातें मैं तुम्हारे साथ बिता चुकी हूँ। मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारा मुझ पर कुछ उधार है। इसी वजह से इस रिश्ते को यही ख़त्म करते हैं और अब हम दोबारा नहीं मिलने वाले हैं। उसे ऐसा लग रहा था जो जीजी रूहान की रूमर्ड फियांसे या गर्लफ्रेंड है। अगर ऐसा हुआ तो रूहान कभी भी जीजी के खिलाफ नहीं जाएगा और उसका हेल्प नहीं करेगा। इसी वजह से वो उसे ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। इधर रूहान सीसीटीवी फुटेज देखता है, उन वीडियोस को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कुछ तो गड़बड़ है। रात में वो क्यू के घर पहुंच जाता है। उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट अपने कंपनी में देने के लिए वो उसे दे देता है, जिसे देख करके क्यू खुश तो हो जाती है, लेकिन वो ये सोचती है कि क्या सच में रूहान वक्त आने पर जीजी के खिलाफ जाएगा, क्योंकि वो तो उसकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड या फियांसे है और ये दोनों तो सिर्फ फ्रेंड विद बेनिफिट है। उसे डाउट ही हो रहा था कि रूहान असल में उसकी हेल्प करेगा या नहीं, जिस वजह से वो ये सब कुछ कर रही है। लेकिन फ़िलहाल के हिसाब से तो जो प्रोजेक्ट उसे मिला है वो बहुत ही काफ़ी था उसका प्रमोशन आगे कंफर्म करने के लिए। वो दोनों यहाँ पर बैठ करके बातें करते हैं। क्यों थोड़ा बहुत हिंट रूहान को अपने डैड के बारे में और अपने मॉम के बारे में देती है। रूहान को ऐसा लगता है इसकी फैमिली तो इतनी अमीर हुआ करती थी, तो फिर क्यों इतने साल से इतने अजीब सिचुएशन में क्यों जी रही है। वो अपने फ्रेंड को क्यू की फैमिली के बारे में पता लगाने के लिए बोलता है। इतने दिनों से तो वो सिर्फ और सिर्फ क्यू को अपना बनाने के ही प्लान में था। उसने कभी ये सोचा ही नहीं था कि आखिरकार क्यू ऐसे सिचुएशन में क्यों है। उसके मॉम डैड तो क्यू से इतना प्यार किया करते थे। वो दोनों यहाँ पर काफ़ी सारी बातें करते हैं। रूहान यहाँ पर क्यू से कहता है कि अगर वो उसका पावर इस्तेमाल असल में करना चाहती है तो क्यू को उससे शादी करना पड़ेगा। क्यू सोचने के लिए वक्त मांगती है। शादी कोई मजाक नहीं है। अगले दिन रूहान यहाँ पर क्यू की कुछ फेवरेट चीज़ों को उसके लिए बनाता है। फिर जब वो ऑफिस जाती है तो उस ऑफिस गर्ल की कुछ औरतें आके पिटाई कर रही थी जिनके हस्बैंड्स के साथ पहले उस लड़की का अफेयर चल चुका है। वो मैनेजर से रिक्वेस्ट करती है उसका हेल्प करने के लिए, लेकिन मैनेजर उसका हेल्प करने से मना कर देती है, क्योंकि वो उस ऑफिस गर्ल के कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से जानती थी। उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। वो सारा इल्ज़ाम क्यू पर लगा रही थी। क्यू कहती है अफेयर चलाओ तुम, मज़े करो तुम, और ब्लेम मुझ पर लगा रही हो। मैंने क्या किया है, मैं तो बस अपना काम यहाँ पर कर रही थी। उस लड़की को वहाँ से लेके जाया जाता है। वो बिजनेस वुमेन जिसके साथ क्यू ने डील किया था वो क्यू को देख करके काफ़ी खुश हो जाती है और मैनेजर को अप्रिशिएट कर रही थी कि उसने बहुत अच्छी एम्प्लॉय हायर किया है। इधर रूहान को क्यू की फैमिली के बारे में पता चल जाता है कि इतने सालों में असल में क्यू और उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ, किस तरीके से उसके फादर पर केस लगाया गया, वो भी झूठा, जिस वजह से कि वो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। असल में जब रूहान यहाँ पर बड़ा बिजनेसमैन बन के आया था तब उसे पता चला था कि क्यों यान को डेट कर रही है, लेकिन यान उसके लिए अच्छे ख्याल नहीं रखता है। वो यहाँ पर उन दोनों को ब्रेकअप करवाने के लिए उसके फ्रेंड को बोल देता है चाहे जैसे भी हो जाए इन दोनों को अलग करो। लेकिन रूहान अब तक सिर्फ क्यू को पाना चाहता था। उसने कभी ये सोचा ही नहीं कि क्यू आखिरकार किसी प्रॉब्लम में भी हो सकती है। तभी वहाँ पर उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। क्यू के बैग में कुछ इलीगल चीज़ों को ढूंढा गया है, जिस वजह से पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसे पुलिस स्टेशन लेकर के गई हुई है। रूहान यहाँ पर उसे बाहर निकलवाता है। असल में जो वो ऑफिस गर्ल थी ना, उसने क्यू को फंसाने के लिए ऐसा किया था। रूहान उसे बाहर निकालता है और कहता है आई एम सॉरी, मैं इस चीज़ का ध्यान ही नहीं रख पाया कि असल में तुम भी तो प्रॉब्लम में हो सकती हो। मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, बट अब मैं वादा करता हूँ आज के बाद कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा अब मेरे होते हुए।
वो क्यू को वहाँ से घर लेके जा रहा था। रोड साइड स्टॉल फूड देख करके वो जानता था क्यू को वैसे फूड काफ़ी पसंद आते हैं, तो वो उसके साथ बैठ करके खाने के लिए चले जाता है। रोहान का ये बदला हुआ बिहेवियर देख करके क्यू को उससे पहले के कंपेयर में और भी ज़्यादा प्यार आने लगता है। उसे समझ नहीं आता है कि आखिरकार रोहान उससे इतना प्यार क्यों जता रहा है। रोहान ने अब तक क्यू को अपनी बातों की सच्चाई नहीं बताई थी, न ही उसे अपना प्यार कन्फेस किया था। वो यहाँ पर उसके मॉम डैड के बारे में पूछता है तो क्यों उसे बता देती है कुछ साल पहले किस तरीके से उसके डैड पर उस लड़की ने झूठा केस लिखा दिया था, जो कि उसकी रिमोट गर्लफ्रेंड है, और उसने रोहान को इस्तेमाल करने का डिसाइड किया था शुरुआत में, ताकि वो उसके पावर का इस्तेमाल करके उसके डैड के केस को री इन्वेस्टिगेट कर सके। लेकिन जब उसे पता चला कि जीजे उसकी रिमोट गर्लफ्रेंड है, तो उसे लगा कि रोहान कभी उसका मदद नहीं करेगा। रोहान उसे क्लेरिफाई करता है उसके और जीजे के बीच ऐसा कोई अफेयर नहीं चल रहा है, जो कुछ कि वो प्लान कर रही है, और अगर कभी वो उसकी एक्स हुई भी होती है और उसने गलत किया होता, तो वो ऑब्वियसली अपनी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड क्यों का ही सपोर्ट करता। क्यों जब रोहान के मुंह से ये सारी बातें सुनती हैं, तब उसे यहाँ पर थोड़ा ट्रस्ट हो जाता है कि चलो कम से कम रोहान उसके डैड को लेकर के उसका हेल्प करेगा, वो यहाँ पर जीजी का हेल्प नहीं करने वाला है। अगले दिन क्यों अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए वो अपना यूनिवर्सिटी वाला ड्रेस पहनती है। रोहान यहाँ पर उसे छेड़ रहा था कि तुम तो अभी भी उतनी ही पतली दुबली हो, तुम्हारा कॉलेज का ड्रेस भी अब भी तुम में हो जा रहा है। क्यों रोहान के साथ काफ़ी वक्त बिता के काफ़ी खुश थी। सीन शिफ्ट होता है, क्यों अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ शाम में उनका कंपनी की तरफ से ट्रिप पे लेके जाया जा रहा था, वहाँ जा रही होती है, जहाँ पर कि उनके ऑफिस में एक लड़का था जो कि क्यू को पसंद किया करता था। आज वो उसे कन्फेस करने का प्लान कर रहा था। ऊपर ट्रैकिंग करते समय क्यू के पैर में थोड़ा सा मोच आ जाता है। रोहान का जो फ्रेंड था वो क्यू पे नज़र रखा हुआ था और उसे सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा था। जैसे ही रोहान को पता चलता है कि एक लड़का क्यू में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, वो तुरंत ही यहाँ पर पहुँच जाता है और क्यू को उस लड़के से बात करते देख करके उसे जलन मच जाता है। क्यों वॉशरूम में अपना ड्रेस वेस चेंज करने के लिए जाती है, तभी रोहान उसके पीछे पीछे आ जाता है। उसे फुल ऑन जेलसी हो रहा था। क्यों इस बात को नहीं समझ पाती है। वो उससे पूछती है वो यहाँ क्या कर रहा है। वो कहता है बस वो क्यों को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, तो वो भी बाहर चले जाता है उनके ग्रुप के लोगों के साथ गेम्स वगैरह खेलने के लिए, जहाँ पर कि क्यों को उस गेम खेलने में पुराने इंस्ट्रूमेंट को बजाने का मौका मिलता है। क्यों जब ऐसा करती है तो उसे अपने मॉम डैड की काफ़ी याद आने लगती है। मौका मिलते ही वो लड़का यहाँ पर क्यू को कन्फेस करता है कि वो उसे पसंद करता है। क्यू अभी उसे रिजेक्ट करने ही वाली थी कि तभी उसे काफ़ी चक्कर आने लगता है। रोहान ये सब कुछ देख रहा था, वो तुरंत ही जाकर के क्यू को संभाल लेता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि उसे लड़के ने यहाँ पर ज़रूर क्यू को कुछ ऐसा दे दिया है जिस वजह से कि उसे इस तरीके से चक्कर फक्कर आ रहे हैं। वो उस लड़के पर गुस्सा करने लगता है। उसका फ्रेंड रोहान को काम डाउन करता है और पहले क्यू को वहाँ से लेकर के जाने के लिए कहता है, बाकी की चीज़ें वो यहाँ पर देख लेगा। वो लड़का भी क्यू की फिक्र करते हुए पीछे जाता है देखने के लिए, लेकिन जब देखता है कि रोहान क्यू का इतना केयर कर रहा है तो वो समझ जाता है रोहान और क्यू के बीच ज़रूर ही रिलेशन है। इसी वजह से क्यू उसे मना कर रही थी। डॉक्टर से यहाँ पर उसे बताते हैं कि उसे लव पोशन दिया गया और उसे पता चलता है कि ये चीज़ जीजी ने ही किया है। अब यहाँ पर वो पूरे केस को री इन्वेस्टिगेट करता है। क्यों को होश आता है तो वो उस पर गुस्सा करने लगता है कि वो ऐसे ही कैसे अपना बिना ख्याल रखे ऑफिस में ट्रैकिंग पर चली गई। अगर उसे कुछ हो जाता तो अगर वो नहीं होता तो कोई भी उसका फ़ायदा उठा सकता था। अब क्यों को समझ नहीं आता है कि रोहान उसकी फ़िक्र कर रहा है। वो उसे कहने लगती है कि अभी भी तो मुझे होश आया है, तुम मुझे डांट क्यों लगा रहे हो, तुम्हें मेरी केयर करनी चाहिए। अब भाई साहब यहाँ पर उन दोनों के बीच शुरुआत में तो थोड़े नोक-झोंक होते हैं, लेकिन फिर पैचअप भी हो जाता है। रोहान यहाँ पर बताता है कि ये सब कुछ जीजी ने किया है। मैंने तुम्हारे डैड को री इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया है, डोंट वरी, जल्दी ही यहाँ पे सोल्यूशन मैं निकाल लूँगा, तुम्हारे डैड को इनोसेंट प्रूव कर दूँगा। यहाँ से रोहान और क्यू एक रियल रिलेशनशिप में आ चुके थे। क्यू खुश थी कि कम से कम रोहान उसकी बातों पर ट्रस्ट करके उसकी इतनी हेल्प कर रहा है और उसका डैड का वो असल में हेल्प करना चाहता है। उसे पता चलता है कि ये सब कुछ जीजी ने ही किया था, उसी ने उसे वो दवा दिया था, तो वो और ज़्यादा उस पर गुस्सा करने लगती है। हॉस्पिटल से उसे डिस्चार्ज किया जाता है। वो वहाँ से निकल करके अपनी आंटी वांटी से मिलने के लिए जाती है। उसकी आंटी की बेटी यानी उसकी बहन में जो भी कुछ भी लड़ाई झगड़े चल रहे थे वो सब कुछ यहाँ पर अब क्लियर आउट हो चुके थे।
क्यों वहाँ से बाहर निकलती है थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए, तभी जीजी क्यों पर अटैक करने के लिए आ जाती है। पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी। थैंकफुली रोहान यहाँ पर आकर के उसे सेव कर लेता है और लोगों ने क्यों के डैड को इनोसेंट प्रूफ कर दिया था कि जीजी ने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए क्यों के डैड पर झूठा केस किया था। उसके डैड ने कोई उसे परेशान नहीं किया था, कोई उसे छेड़छाड़ नहीं किया था। जीजी लंबे टाइम के लिए जेल जाने वाली थी। फाइनली क्योंकि जो डैड थे उनका नाम तो क्लियर हो जाता है, लेकिन अफसोस ना तो अब क्योंकि माँ इस दुनिया में थी और ना ही क्योंकि डैड इस दुनिया में थे। रोहान क्यों को वहाँ से लेकर के जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही सैड थी। वो ये बात जानता था। वो क्यों को उसके पुराने घर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो पहली बार क्यों को बताता है कि वो पिछले 10 सालों से क्यों से प्यार करता है। जब वो पहली बार उसके घर पढ़ने के लिए आया था, उसने क्यों को देखा था, तभी से वो उसे प्यार करता है। उसे तो काफ़ी लंबे समय से पता था जो यान है वो क्यों को पसंद नहीं करता है, बस वो भी उसका इस्तेमाल ही कर रहा था। इसी वजह से मैंने तुम दोनों का ब्रेकअप करने के लिए सोचा था, लेकिन इससे पहले ही तुमने यान से ब्रेकअप कर लिया। वो क्यों को शादी करने के लिए प्रपोज करता है, क्यों यहाँ पर उसे हाँ कह देती है। वो भी रोहान को बताती है पसंद तो वो भी उसे करती है। इसी वजह से तो उसने उसे अप्रोच किया था। यहीं पर हमारी इस कहानी की हैप्पी एंडिंग कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।